प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोग को इसके पिछले लेक्चर में कुछ आव्यूह के बारे में बताए थे। आव्यूह का परिभाषा किए थे। इसके बाद बताए थे कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। इसके बाद आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह का चिन्ह क्या है और आव्यूह का अवयव क्या है। उस पर एग्जाम्पल भी दिखाए थे ना। अब मैं इस लेक्चर में आपको लेकर चलते हैं आव्यूहों के प्रकार, माने आव्यूह के प्रकार पर हम चलते हैं। तो चलिए अध्याय 3 में हम बात करते हैं आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्सेज। टाइप ऑफ ए मैट्रिक्सेज मतलब कि आव्यूहों के प्रकार हो गया। अब हम बात करते हैं कि आव्यूह के जो प्रकार हैं, तो उस प्रकार पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला प्रकार क्या हुआ, तो पहला प्रकार हो गया, देखिए, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। क्या लिखा गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए इसके बारे में आप लोग थोड़ा लिख लीजिए। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो, तो इसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्लियर हो गया कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या हो, बराबर हो, तो इसे क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब बात करते हैं कि पंक्ति, तो पंक्ति हम एम को बोलते हैं और स्तंभ हम एन को बोलते हैं। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो जिसमें एम और एन क्या हो, बराबर हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि कोई आव्यूह ए है, इसमें अवयव है 3, 4, 5, 6। अब देखिए इसमें m का मान कितना हुआ, कितना पंक्ति है, तो देखिए इसमें पंक्ति 1 और 2, इसमें पंक्ति के संख्या 2 है। स्तंभ देखिए 1 और 2, स्तंभ के संख्या भी क्या है कि 2 है। तो पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो इसे आप लोग क्या कहिएगा, वर्ग आव्यूह। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, आव्यूह बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए इसमें कितने पंक्ति हैं, 1, 2, 3, इसमें 3 पंक्ति हैं। स्तंभ 1, 2, 3, स्तंभ 3 है, दोनों के दोनों बराबर है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग आव्यूह के बाद अगला पॉइंट नंबर 2, क्षैतिज आव्यूह।
हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्षैतिज अवयव हॉरिजेंटल मैट्रिक्स पर। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, अब इसके बारे में लिखिए, क्षैतिज अवयव के बारे में। तो लिखिएगा वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, तो इसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज अवयव। मतलब कि m का जो मान होगा वो n से क्या होगा? कम होगा। m के मान n से क्या होगा? कम होगा। तो इसे क्या कहेंगे? क्षैतिज अवयव। जैसे एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें m कितने हैं? तो m जो है 2 है, n कितने हैं? तो n जो है 3 है। आप लोग को लग गया कि m के मान तो 2 है लेकिन n के मान क्या है? 3 है। इसका मतलब है कि जब m के मान अगर n से कम हो गया तो इसे क्या कहेंगे? क्षैतिज अवयव कहेंगे। क्लियर हो गया? तो इसके बाद और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। A B C D E F। देखिए इसमें क्या है कि m के जो मान है वो m के मान जो है 2 है, लेकिन n के मान कितना है? तो n के मान जो है 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज अवयव। क्या कहेंगे इसको? क्षैतिज अवयव कहेंगे। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। लिखा हुआ है उदग्र अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है? वर्टिकल मैट्रिक्स, उदग्र अवयव। इसके बारे में लिखिए वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक हो, तो इसे उदग्र अवयव कहते हैं। तो इसे उदग्र अवयव कहते हैं। पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या हो? तो अधिक हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उदग्र अवयव। एग्जाम्पल देख लीजिए। एक 2 3 4 5 6। देखिए m के मान जो है 1 2 3 है, n के मान जो है क्या है कि 2 है, 1 और 2। तो m जो है n से बड़ा हो गया, और जब m अगर n से बड़ा हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? उदग्र अवयव कहेंगे। इसके बाद अगला एग्जाम्पल और देख लीजिए। 1 2 3। इसमें m के मान क्या हो गया? तो m के मान 3 हो गया, 1 2 3। लेकिन n के मान क्या हो गया? तो n के मान 1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे उदग्र अवयव। इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 4। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है?
तो पॉइंट नंबर 4 है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। इसके बारे में लिखिए, वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तो इसे पंक्ति अवयव कहते हैं। तो इसे पंक्ति अवयव कहते हैं, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। पंक्ति की संख्या कितना हो? तो एक हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई अवयव ऐसा है 2 4, इसमें कितने पंक्ति है? तो इसमें देखिए क्या है कि पंक्ति 2 है, तो इसको हम लोग पंक्ति अवयव नहीं कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ए बी, इसमें जो है एक पंक्ति है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। क्लियर हो गया? इसके बाद अगला पॉइंट पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा क्या है। और जो बच्चे मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है। तो पॉइंट नंबर 5 है स्तंभ अवयव। कॉलम मैट्रिक्स। जी, स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स, इसके बारे में लिखिए, वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही कॉलम हो तो इसे कॉलम अवयव कहते हैं। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। कितने स्तंभ हो? केवल एक स्तंभ हो, तो इसे क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। क्लियर हो गया? तो जिसमें एक ही स्तंभ हो, तो स्तंभ एक होना चाहिए। स्तंभ को n लिखते हैं तो n का मान 1 होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो। तो देखिए इसमें कितने स्तंभ है? तो इसमें एक ही ना स्तंभ है। जी, एक ही स्तंभ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव बोलेंगे। अगला पॉइंट है ए बी सी। देखिए इसमें क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखे हैं ए बी सी। इसमें कितने स्तंभ है? तो एक स्तंभ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 जो है क्या है? शून्य अवयव। शून्य अवयव। शून्य अवयव को हम अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। जी, लिखिएगा, वैसा अवयव जिसके सभी सदस्य या सभी अवयव शून्य हो। वैसा अवयव जिसके सभी सदस्य या सभी अवयव शून्य हो तो इसे शून्य अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए ए क्या है कि अवयव ए है, इसके सभी के सभी सदस्य क्या है कि शून्य है। सभी के सभी सदस्य क्या है? तो शून्य है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य अवयव। इसके सभी के सभी क्या है कि शून्य है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य अवयव। तो ठीक है,
आज की सेवा हम इतना ही तक करते हैं विद्यार्थी लोग। इसके अगला पॉइंट अगले दिन बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।